सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं है, बल्कि सफलता का सही अर्थ है अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, ना कि छोटी-मोटी लड़ाइयाँ जीतना। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं, उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग ही होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, पर ज़्यादातर लोग तो नाखुशी और फ्रस्ट्रेशन में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। यह वीडियो ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिसमें कामयाबी हासिल करने के लिए ना तो पक्का इरादा होता है, ना ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं और ना ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। ये वीडियो आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और भी खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह वीडियो मददगार साबित हो सकती है। एक नज़रिया से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका यानी कंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज़ को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस वीडियो में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक की तरह काम करता है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताता है। यह वीडियो आपको नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और अपने भविष्य के बारे में नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि वीडियो के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी ज़िंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। हर एपिसोड को सुनने के बाद आपकी खास खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा ज़रूर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। आपको पहले एक्शन प्लान स्टार्ट करना होगा। इस वीडियो का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करें। अगर आपने अब तक कोई एक्शन प्लान नहीं बनाया है तो यह वीडियो आपको 3 चीज़ें बताएगी। 1. आप क्या हासिल करना चाहते हैं। 2. किस तरह से उसे हासिल करना चाहते हैं। 3. कब तक हासिल करने की योजना है। इस वीडियो को देखते या सुनते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्से में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे तब आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई ज़िंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल है, जो हर हालात, हर मुल्क और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसा कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। कामयाबी के ये उसूल उस आधार पर बताए गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा यानी डिज़ायर, रास्ता डायरेक्शन, समर्पण यानी डेडिकेशन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन। डिज़ायर, डायरेक्शन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। जीत के लिए सबसे पहली चीज़ और इम्पॉर्टेंट है एटीट्यूड। एक आदमी मेले में बैलून्स बेचकर गुजर बसर करता था। उसके पास लाल, नीले, पीले, हरे और इसके अलावा कई रंगों के गुब्बारे थे। जब उसकी बिक्री कम होने लगती थी तो वह हीलियम गैस से भरा एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता था। बच्चे जब उस उड़ते गुब्बारों को देखते तो वे वैसा ही गुब्बारा पाने के लिए आतुर हो उठते थे। वे उसके पास गुब्बारे खरीदने के लिए पहुंच जाते और उस आदमी की बिक्री फिर बढ़ने लगती। उस आदमी की बिक्री जब भी घटती तब उसे बढ़ाने के लिए गुब्बारे उड़ाने का यही तरीका अपनाता था। एक दिन गुब्बारे वाले को महसूस हुआ
कि कोई उसके जैकेट को खींच रहा है। उसने पलटकर देखा तो वहां एक बच्चा खड़ा था। बच्चे ने उससे पूछा, आप अगर हवा में किसी काले बैलून को छोड़े तो क्या वह भी उड़ेगा? बच्चे के इस सवाल ने बैलून वाले के मन को छू लिया। बच्चे की ओर मुंह कर उसने जवाब दिया, बेटे, बैलून अपने रंग की वजह से नहीं बल्कि उसके अंदर गंभीर चीज की वजह से उड़ता है। हमारी जिंदगी में भी यही उसूल लागू होता है। अहम चीज हमारी अंदरूनी शख्सियत है। हमारी अंदरूनी शख्सियत की वजह से हमारा जो नज़रिया बनता है वही हमें ऊपर उठाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया यानी एटीट्यूड बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। हमारा एटीट्यूड हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके एटीट्यूड की वजह से मिलती है, जबकि अक्लमंदी या ख़ास तथ्यों मतलब फैक्ट्स और फिगर्स की जानकारी की वजह से केवल 15% मौक़ों पर ही मिलती है। ताजुब की बात है कि ज़िंदगी में कामयाबी दिलाने में फैक्ट्स और फिगर्स की केवल 15% हिस्सेदारी होती है, पर शिक्षा के मद की सारी रकम इन्हीं चीज़ों को पढ़ाने में खर्च की जाती है। यह वीडियो कामयाबी के बाकी 85% के बारे में ही है। एटीट्यूड एक सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह जिंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक जिंदगी पर भी। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए यानी अच्छे एटीट्यूड के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई स्टूडेंट अच्छे एटीट्यूड के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे एटीट्यूड के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो एटीट्यूड ही है। अगर कामयाब होने के लिए एटीट्यूड की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने एटीट्यूड की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा एटीट्यूड हमारे मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? आइए जानते हैं सच्चाई से भरी एक छोटी सी कहानी जिसका नाम है हीरों से भरा खेत। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी जिंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरों के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही हाफिज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरों की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर वे उसे वहां भी नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज से खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े, एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज को हीरों के बारे में बताने वाला आदमी खेतों के उस नए मालिक के पास आया।
उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें 6 सीख मिलती है। पहला, जब हमारा एटीट्यूड सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरों से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पाँव के तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरा, दूसरे के खेत की घास हमेशा हरी लगती है। तीसरा, हम दूसरों के पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीज़ों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। 4, जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाहट शोर लगता है। 5, मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। 6, कोई मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। आइए जानते हैं इसी सिलसिले में डेविड और गोलियत की एक कहानी बाइबल से। गोलियत एक राक्षस था। उसने हर आदमी के दिल में अपनी दहशत बैठा रखी थी। एक दिन 17 साल का एक भेड़ चराने वाला लड़का अपने भाइयों से मिलने के लिए आया। उसने पूछा, तुम लोग इस राक्षस से लड़ते क्यों नहीं हो? उसके भाई गोलियत से डरते थे। उन्होंने जवाब दिया, क्या तुमने देखा नहीं कि वह इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता? इस पर डेविड ने कहा, बात यह नहीं है कि बड़ा होने की वजह से उसे मारा नहीं जा सकता, बल्कि हकीकत यह है कि वह इतना बड़ा है कि उस पर लगाया गया निशाना चूक नहीं सकता। उसके बाद जो हुआ वह सबको मालूम है। डेविड ने उस राक्षस को गुलेर से मार डाला। राक्षस वही था, लेकिन उसके बारे में डेविड का नज़रिया अलग था। हम नाकामयाबी को कैसे देखते हैं, यह हमारे एटीट्यूड से तय होता है। पॉजिटिव सोच वाले आदमी के लिए एटीट्यूड कामयाबी की सीढ़ी बन सकता है। दूसरी ओर नेगेटिव सोच के आदमी के लिए यह रास्ते का रेड़ा बन सकता है। थिंक एंड ग्रो रिच और कई अन्य किताबों के लेखक नेपोलियन हिल का कहना है कि हर समस्या अपने साथ अपने बराबर या अपने से भी बड़ा अवसर साथ लाती है। ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एटीट्यूड कितना इम्पोर्टेंस रखता है, आइए जानते हैं। क्या आपको कभी इस बात पर हैरानी हुई है कि कुछ लोग, संस्थाएं या देश दूसरों के मुकाबले अधिक कामयाब क्यों होते हैं? इसमें कोई राज नहीं छिपा है। वे इसलिए कामयाब होते हैं कि वे दूसरों के मुकाबले अधिक असरदार ढंग से सोचते और काम करते हैं। वे अपनी सबसे कीमती जायदाद यानी लोगों में इन्वेस्ट करते हैं। मैंने दुनिया की कई बड़ी कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव से बात की और उनसे पूछा, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही प्रोडक्टिविटी और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? सबका जवाब एक ही था। उनका कहना था कि वे अपने लोगों का एटीट्यूड बदलना चाहेंगे। एटीट्यूड बेहतर होने पर लोगों में
टीम भावना बढ़ेगी, बर्बादी कम होगी और वे ज़्यादा वफादार हो जाएंगे। कुल मिलाकर उनकी कंपनी में काम करने का बेहतर माहौल बन जाएगा। तजुर्बा बताता है कि किसी भी व्यापार की सबसे कीमती पूंजी उससे जुड़े लोग होते हैं। दोस्तों, इसी के साथ ये पहला एपिसोड समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो। कृपया करके आप अपनी राय जताएं कमेंट में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।